Welcome to everyone. Good morning. I am CP sir. Today I will discuss about anatomy of the leaf of angiosperm. Anatomy of leaf of angiospermic plants. एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। लीफ ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, दिस इज ए फोर्थ सेमेस्टर टॉपिक्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में के लीफ में क्या क्या कैरेक्टर, क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। इससे पहले हमने जो है आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस किए थे। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इन ए स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब मैं एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एनाटॉमी ऑफ द रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं आज टुडे डिस्कस करने जा रहा हूँ लीफ के बारे में। एनाटॉमी ऑफ द लीफ। अब हम किसी भी अगर हम एंजियोस्पर्मिक लीफ की बात करते हैं तो इसमें टू टाइप ऑफ द लीफ पाया जाता है। फर्स्ट डार्सी वेंट्रल लीफ और सेकेंड आपका आइसोबाइलैटरल लीफ। इसमें टू प्रकार के लीफ पाया जाता है। लीफ के बारे में हमने अभी प्रीवियस लेक्चर इसमें डिस्कस कर दिया हूँ कि लीफ क्या होता है। लीफ आपका जो है यह ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन होता है, थीन होता है, किसी किसी प्लांट में लीथरी होता है, यह इसमें क्लोरोप्लास्ट स्टोर होता है। और काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में यह सहायता करता है। और मेकिंग द फूड भोजन बनाने में सहायता करता है। अगर ये भोजन नहीं बनाता तो जो है प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्लांट को एनर्जी नहीं मिलता है और सभी पार्ट प्लांट के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपका लीफ है। अब हम इसके एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और डार्सी वेंट्रल लीफ क्या होता है, आइसोबाइलैटरल। इसमें दो टाइप ऑफ द लीफ पाया जाता है, डार्सी वेंट्रल और आइसोबाइलैटरल। डार्सी वेंट्रल लीफ के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, डार्सी वेंट्रल लीफ। डार्सी वेंट्रल लीफ, डार्सी वेंट्रल लीफ जो है आपका, डार्सी वेंट्रल लीफ और जो है आइसोबाइलैटरल। डार्सी वेंट्रल लीफ के बारे में पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। डार्सी वेंट्रल लीफ क्या होता है, इसमें कितने पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डार्सी वेंट्रल लीफ जो होता है वह डाइकाट में पाया जाता है। जितने भी डाइकाट एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म के जो प्लांट है, ओके, या डाइकाट लीफ जो होता है वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। और यह डार्सल और वेंट्रल सरफेस जो है रूप में पाया जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, द सनलाइट, इसमें डार्सल और वेंट्रल सरफेस दो पाया जाता है। इस लीफ में क्या क्या पाया जाता है, डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस पाया जाता है। डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। और लीफ जो है फॉलिंग होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, इसमें मोर फूड बनाने की क्षमता होता है।
internally dorsal ventral leaf have a following parts. Internally dorsal ventral leaf have following part. इंटरनली डार्सी वेंट्रल लीफ हैव ए फॉलोइंग पार्ट। इसमें कई पार्ट, मेनी पार्ट पाया जाता है, मेनी लेयर पाया जाता है। इंटरनली डार्सी वेंट्रल लीफ हैव ए फॉलोइंग पार्ट्स। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है क्या है इसमें फॉलोइंग पार्ट। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें कई पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है इसमें एपिडर्मिस, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस, सेकेंड मीजोफिल सेल, थर्ड vascular bundle. Epidermis are divided into upper epidermis, and lower epidermis. Okay guys, mesophyll cell are divided into palisade cell, पैलिसैड, और आपका जो है स्पंजी सेल। इस प्रकार आपका जो है यह डार्सी वेंट्रल लीफ में यह इतना पार्ट पाया जाता है। फर्स्ट एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल और वैस्कुलर बंडल, 3 पार्ट इसमें पाया जाता है। और एपिडर्मिस डिवाइडेड अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस में डिवाइडेड होता है, और मेसोफिल सेल पैलिसैड और स्पंजी टिश्यू में डिवाइड होता है। वैस्कुलर बंडल ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। अभी एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एपिडर्मिस क्या होता है, मेसोफिल सेल क्या होता है, वैस्कुलर बंडल क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो है एक एक चीज़ें करके और इसका फिगर भी बनाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह कैसे होता है, क्या क्या इसमें पार्ट पाया जाता है। जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल डार्सी वेंट्रल लीफ, ये डार्सल और वेंट्रल सरफेस जो है डार्सल और वेंट्रल में डिवाइड होता है, और ये डाइकाट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के डाइकाट प्लांट पाया जाता है। और यह जो है इंटरनली डार्सी वेंट्रल लीफ है, वे फॉलोइंग पार्ट्स में फॉलोइंग पार्ट पाया जाता है। फर्स्ट है आपका क्या है एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल और वैस्कुलर बंडल। ओके, इस प्रकार यह हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस। ओके गाइज, एपिडर्मिस क्या होता है? द एपिडर्मिस इज ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर outermost protective layer of the leaf। यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीफ का होता है। दिस इज ए मेड बाय थीन पैरेनकाइमेटस सेल्स। थीन पैरेनकाइमेटस सेल्स and surrounded by thick cuticle layer।
थिक क्यूटिकल लेयर द्वारा सराउंडेड होता है। एंड एपिडर्मिस आर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड होता है। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड होता है। द लोअर एपिडर्मिस have a stomata is known as hypostomata. हाइपोस्टोमेटा मीन्स क्या होता है? हाइपोस्टोमेटा मीन्स होता है द स्टोमेटा आर अकर्स लोअर एपिडर्मिस इज नोन एज हाइपोस्टोमेटा। The stomata are help gaseous exchange and transpiration. गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन में यह सहायता करता है स्टोमेटा। ओके गाइज, यहाँ पर आप देखिए यह क्या है आपका एपिडर्मिस फर्स्ट पार्ट है। एपिडर्मिस इज ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीफ। यह प्रोटेक्टिव लेयर होता है। यह थीन पैरेनकाइमेटा सेल से बना होता है। कब से बना होता है? थीन पैरेनकाइमेटा सेल से बना होता है। सराउंडेड बाय थिक क्यूटिकल लेयर द्वारा सराउंडेड होता है। एंड एपिडर्मिस आर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर। एपिडर्मिस में डिवाइड होता है। कैसा होता है? अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में यह डिवाइड होता है। ओके गाइज, लोअर एपिडर्मिस है बे स्टोमेटा इज नोन एज हाइपोस्टोमेटा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोस्टोमेटा कहते हैं। हाइपोस्टोमेटा द स्टोमेटा आर अकर इन द लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा क्या होता है? यह बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर आर अकर इन द लोअर एपिडर्मिस पर पाया जाता है। उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा आर हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज करने में सहायता करता है एंड द ट्रांसपीरेशन में सहायता करता है। एपिडर्मिस क्या करता है? गैसियस। स्टोमेटा क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज और जो है आपका ट्रांसपीरेशन में सहायता करता है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो यह जो है आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। लीफ के जितने भी इनर आर्गन है उसको सेव करने की बचाने में सहायता करता है और गैसियस एक्सचेंज करने में सहायता करता है। यह सब चीज़ें जो है आपका कौन करता है? एपिडर्मिस करता है। एपिडर्मिस करता है। ओके गाइज, इस प्रकार यह एपिडर्मिस के बारे में आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट है आपका मेसोफिल सेल। सेकेंड पार्ट है एपिडर्मिस के बाद सेकेंड पार्ट आपका है मेसोफिल सेल।
Mesophyll cell. Mesophyll cell. The mesophyll cell are occur between upper and lower epidermis. The mesophyll cell are occurs between upper and lower epidermis. Mesophyll cell are occurs between upper and lower epidermis. अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाया जाता है. ओके. एंड डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट क्या है आपका? पैलिसैड सेल्स, और सेकेंड है आपका स्पंजी. स्पंजी सेल. ओके गाइस. पैलिसैड सेल, दिस इज ए elongated columnar like cells. This is a elongated this is a elongated made by thin parenchymatous without intercellular space. पैलिसैड सेल दिस इज ए इलांगेटेड कॉलमनर लाइक शेप होता है, मेड बाय थिन पैरेनकाइमेटस विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस. इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है. स्पंजी सेल क्या होता है? यह ओवेल इन शेप होता है. ओवेल आर स्फेरिकल in shape, made by thin parenchymatous सेल्स पाया जाता है. और इसमें क्या होता है? यह विथ इंटरसेल्यूलर स्पेस विथ लार्ज नंबर ऑफ intercellular space, large number of intercellular space. यह ओवेल इन शेप आर स्फेरिकल इन शेप थिन पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है विथ लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस. बोथ मेसोफिल सेल are storage of chloroplast help making the food for या making the food during photosynthesis.
फोटोसिंथेसिस के द्वारा यह भोजन बनाता है। मेकिंग द फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा यह क्या करता है, में भोजन बनाने का काम करता है। ओके गाइस, ये इस प्रकार आपका जो है मीजोफिल सेल सेकेंड पार्ट है। यह मीजोफिल सेल आर फाउंड बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में यह पाया जाता है। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में यह पाया जाता है। डिवाइडेड इनटू पैलिसैड और स्पंजी सेल में डिवाइड होता है। पैलिसैड क्या होता है, दिस इज इलांगेटेड मेड बाय थिन पैरेनकाइमेटस सेल्स एंड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है। स्पंजी सेल इज ए ओवेल इन शेप आर स्फेरिकल। थिन पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है विथ लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। बोथ मीजोफिल सेल आर स्टोरेज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट दोनों में आपका क्लोरोप्लास्ट स्टोर रहता है, जो हेल्प क्या करता है, मेकिंग द फूड फॉर द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाने का काम करता है। इसीलिए इसको जो है लीफ का किचन भी कहते हैं मीजोफिल सेल को। ओके गाइज, किचन ऑफ द लीफ, लीफ का किचन भी कहते हैं इसको। सेकेंड पार्ट आपका है क्या है, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, ओके गाइज, वैस्कुलर बंडल the vascular bundle in a leaf found in the center. The vascular bundle are found in a center of leaf, center of leaves, center of leaf. The vascular bundle is a conjoint, collateral, and close. क्लोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैम्बियम अब्सेंट होता है, अब्सेंस ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम नहीं पाता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अब्सेंस होता है, क्लोज होता है। द वैस्कुलर बंडल इज आल्सो नोन एज बंडल शीथ, because it's surrounded by a thin पैरेनकाइमेटस शीथ लाइक लेयर के द्वारा एक द वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय ए शीथ लाइक लेयर, इसीलिए इसको हम बंडल शीथ कहते हैं। वह बना किससे होता है, पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। और द वैस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। जाइलम है बे कंसिस्ट ऑफ ट्रैचिड्स वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स, all सभी सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट्स। फ्लोएम है कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर,
ये सब चीज़ें जो है आपका डेवलपमेंट होता है इन ए वेस्कुलर बंडल। देखिए, वेस्कुलर बंडल आर फाउंड सेंटर ऑफ द लीफ में पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल इज ए कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज इसलिए होता है, अब्सेंस ऑफ द कैम्बियम नहीं पाया जाता है इसमें। वेस्कुलर बंडल इज आल्सो नोन एज बंडल शीथ कहते हैं, बिकॉज क्योंकि वेस्कुलर बंडल इसमें एक सराउंडेड होता है, एक शीथ आर लेयर द्वारा सराउंडेड होता है जो थीन पेरेंट काइमेटस से बना होता है, उसको बंडल शीथ कहते हैं। द वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम से बना होता है। जाइलम है ट्रैचिड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और वेसल, सभी चारों पार्ट जाइलम के सभी चारों टाइप्स पाए जाते हैं। एंड फ्लोएम के भी चारों टाइप पाए जाते हैं। सी ट्यूब सेल्स हो गया आपका, जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल, यह सब चीज़ें आपका जो है इसमें डेवलप होता है। इस प्रकार आपका जो है थियोरेटिकली तीनों टाइप फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, इसका फिगर बना के आपको डिटेल में समझाएंगे कैसे क्या होता है। एंजियोस्पर्मिक लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको इसका फिगर अब बनाने जा रहे हैं। इसके सभी पार्ट हो गया है, एपिडर्मिस, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ। यह आपका लोअर एपिडर्मिस है, यह लोअर एपिडर्मिस, ये डार्सी वेंट्रल लीफ है, डाइकाट लीफ प्लांट में पाया जाता है। यहाँ पे आपका एक स्टोमेटा है, यहाँ पे भी स्टोमेटा आपका पाया जाता है। इसके ऊपर एक लेयर पाया जाता है जिसे थिक क्यूटिकल लेयर कहते हैं। ओके गाइस, जिस प्रकार आपका यह एक लीफ है। अगर हम सेंटर में इसके बाद देखते हैं तो यह आपका एक तरफ से बंडल शीथ, या हम इसको वेस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं। अब इसी बीच में आपका वो रहेगा, पहले हम इस जाइलम को बना लेना चाहिए था इसमें हमें। ये आपका बीच बीच में जाइलम हो गया। यह आपका फ्लोएम हो जाएगा, ये फ्लोएम है, दिस इज ए फ्लोएम, दिस इज ए फ्लोएम,
दिस इज ए फ्लोएम या वैस्कुलर बंडल। अब इसके बाद आप इसमें जो है दिस इज ए पहली सेट सेल, 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 दिस इज ए म्यूजोफिल सेल, टाइप ऑफ द म्यूजोफिल सेल, दिस इज ए टाइप ऑफ द म्यूजोफिल सेल, this is a type of the this is a chloroplast, chloroplast, this is a chloroplast, this is a spongy cell, this is a spongy cell, this is a spongy cell, this is a spongy cell with have a large number of intercellular space, यह कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द डार्सी वेंट्रल लीफ, डार्सी वेंट्रल लीफ का यह कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कैसे इसमें जो सभी पार्ट डेवलप हो रहा है। यह आपका हो गया क्यूटिकल, यह अपर एपिडर्मिस, यह पहली सेट सेल, यह स्पंजी सेल, और इन दोनों को हम मिला देते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, म्यूजोफिल सेल। यह म्यूजोफिल सेल हो गया। यह आपका लोअर एपिडर्मिस, यह स्टोमेटा,
आपका वेस्कुलर बंडल, यह फ्लोएम है, सॉरी ये जाइलम, और ये ग्रीन जो है आपका फ्लोएम है। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, फिगर शोइंग डार्सी वेंट्रल लीफ, फिगर शोइंग डार्सी वेंट्रल लीफ इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, डार्सी वेंट्रल लीफ इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फिगर शोइंग डार्सी वेंट्रल लीफ इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ओके गाइस, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बार इसको ध्यान से क्लियर कर लीजिए कैसे कैसे इसमें डेवलप हुआ है। ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पर क्या है, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर अपर एपिडर्मिस होता है। यह थीन पेरेंट काइमेटस से बना होता है। यह अपर एपिडर्मिस है, यह अपर एपिडर्मिस थीन पेरेंट काइमेटस से बना होता है। ओके गाइज, यह सराउंडेड होता है थिक क्यूटिकल लेयर द्वारा सराउंडेड। ये प्रोटेक्शन का काम करता है, लीफ को सेव करता है, बचाने का काम करता है। और इसके बाद यहाँ देखिए आपका म्यूजियोफिल सेल है, यह पहली साइड सेल है, ये इलांगेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है देखिए, क्लोरोप्लास्ट स्टोर है, जगह जगह पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन बनाने में सहायता करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान यह भोजन बनाने में सहायता करता है। और इसमें आप केयर करिए गाइज, इसमें देखिए इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या है, इसमें एब्सेंट है, इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या है, एब्सेंट है, विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका इसमें स्पंजी सेल, देखिए स्पंजी सेल, इसमें लार्ज नंबर ऑफ द इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। और यह ओवेल इन शेप और स्फेरिकल इन शेप होता है। ये देखिए इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है, ओवेल और स्फेरिकल इन शेप होता है। ओके गाइज, और इन दोनों को मिला करके इस पहली साइड और स्पंजी सेल हम कहते हैं, जिसको हम पहली और स्पंजी सेल मिला करके हम म्यूजियोफिल सेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये म्यूजियोफिल सेल है, जो क्या करता है आपका भोजन बनाने या फूड बनाने में सहायता करता है। ओके, यहाँ पर देखिए अब यह लोअर एपिडर्मिस है, यह भी क्यूटिकल से सराउंडेड होता है, यह भी थीन पेरेंट काइमेटस से बना होता है। और इसका काम क्या है, इसमें लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा को हम क्या कहेंगे, हाइपोस्टोमेटा कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, हाइपोस्टोमेटा कहते हैं। यह काम क्या करता है, गैसीय, देखिए यहीं से गैसीय एक्सचेंज करता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज करने में यह सहायता करता है। इन द इन्वायरमेंट में हेल्प करता है CO2 और गैसियस एक्सचेंज करने में, और ट्रांसपीरेशन में सहायता करता है स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट है आपका वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जो होता है ये कैसा होता है, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज होता है, कॉन्जॉइंट कोलैटरल या क्लोज होता है। देखिए यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है, इसको हम बंडल शीथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक लेयर द्वारा यह सराउंडेड होता है, इसी को बंडल शीथ कहेंगे। और यह जाइलम और फ्लोएम द्वारा बना होता है। जाइलम में आपका ट्रैचिड्स पाया जाता है, और वेसल्स वगैरह सभी 4 सेल इसमें पाया जाता है। और फ्लोएम में भी आपका सभी सेल डेवलप होता है, सीड ट्यूब सेल, जाइलम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम, ये सब चीज़ें सभी सेल आपका इसमें डेवलपमेंट होता है। और यह जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जाइलम जो है वाटर को लाने का काम करता है। इस प्रकार यह गाइज आपका जो है लीफ इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ डार्सी वेंट्रल लीफ, यह क्या है, एनाटॉमी ऑफ डार्सी वेंट्रल लीफ का एनाटॉमी है। इन्हें एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसे लीफ पाया जाता है अभी, और सभी सेल ऐसे अरेंजमेंट होते हैं।
इस प्रकार हम जो है इसके बारे में डिस्कस कर दिए हैं। आप यह फिगर और इसका जो है स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह इसको समझिए और स्टडी करिए, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो लीफ होता है कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इस प्रकार इसको आप देखिए और टेक केयर करिए। दिस इज ए ऑल पार्ट है वे एक्सप्लेन बाय द सीपी सर। ओके गाइज, ये आपका डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, डाई काट में पाया जाता है। सभी सेल आपका ऐसे क्लियर कर दिया हूँ इसमें स्ट्रक्चर बना करके। इस प्रकार यह देखिए, यह सब फिगर है, डायग्राम है, इसको अच्छी तरह देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए, बनाइए और इसको याद करिए, लर्न करिए। ओके गाइज, गुड बाय। यह है आपका सब पार्ट। ओके, गुड बाय।